चुनाव के बाद कैसे ब्रांड राहुल गांधी चमक उठा है, ब्रांड नरेंद्र मोदी में कितना बड़ा डेंट लगा है। दोस्तों, अगर आज चुनाव हो जाएं तो इसे लेकर आज तक ने बाकायदा एक सर्वे किया है, मूड ऑफ द नेशन, जिसमें बताया गया है कि लोकसभा चुनाव के ठीक 2 महीने बाद देश के हालात क्या हैं, अगर आज चुनाव हो जाएं तो किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं। दोस्तों, जो नतीजे इस सर्वे में आए इसमें बहुत सी चीज़ों को लेकर मन में शक पैदा होता है, लेकिन फिलहाल मैं आपके सामने जैसा सर्वे आया है वो रखना चाहती हूँ। ये सर्वे इसीलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों क्योंकि अभी इस सरकार को बने हुए केवल 2 महीने के आसपास का वक्त हुआ है, 2 महीने से थोड़ा सा ज़्यादा। मतलब आप कह सकते हैं किसी भी नई सरकार का जो शुरुआत का 6 महीने का पीरियड होता है वो हनीमून पीरियड कहा जाता है, लेकिन ये एक लौती ऐसी सरकार है, मुझे ऐसा लगता है हाल के सालों में नहीं, भारत के इतिहास में शायद एक लौती ऐसी सरकार है जिसके बाद कोई हनीमून पीरियड नहीं है। क्योंकि मोदी जी खुद ही कहते हैं और गोदी मीडिया भी खुद ही कहती है और बीजेपी भी खुद ही कहती है कि तो मोदी सरकार है, मोदी 3.0 है। मंत्री भी वही हैं, जो गृह मंत्रालय संभाल रहा था अमित शाह वही गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं, वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण के पास ही है, इसके अलावा महत्वपूर्ण मंत्रालय गडकरी के पास ही है जो उनके पास थे। तो एक परसेप्शन देने की कोशिश की गई है कि जिसके पास जो मंत्रालय थे वही काम कर रहा है, पीएम भी वही है, सरकार भी वैसी ही है, तो ये तो कंटिन्यूटी वाली सरकार है। इसीलिए इस सरकार के साथ दिक्कत ये है कि ये पहले दिन से, जिस दिन से सरकार बनी है अपने पहले दिन से ही लगातार अलोकप्रिय हो रही है। ये बात मेरे जैसे लोग पिछले 2 महीने से कह रहे थे, लेकिन अब आज तक के इस सर्वे में भी उसकी हिंट मिलती दिखाई देती है। साथ में इस बात की भी हिंट मिलती दिखाई देती है दोस्तों कि ब्रांड राहुल गांधी पिछले 2 महीने में, मात्र 2 महीने, मतलब लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कितना मजबूत हुआ है। अगर आज चुनाव हो जाए तो कांग्रेस पार्टी की सीटें कितनी बढ़ जाएंगी। दोस्तों, इंडिया टुडे ने सी वोटर के साथ मूड ऑफ द नेशन किया है। ये वक्त में सी वोटर के साथ मिलकर मूड ऑफ द नेशन किया जाता है। दोस्तों, इस सर्वे में सबसे जो बड़ा आंकड़ा है, सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा है वो कांग्रेस पार्टी का है। सब जानते हैं कांग्रेस पार्टी 99 सीटों पर आकर थम गई थी। हालांकि बाद में कुछ निर्दलियों को उसने अपने साथ जोड़ लिया और आंकड़ा 102 के आसपास चला गया, लेकिन जो रिजल्ट है लोकसभा चुनाव के वो 99 है। मतलब 99 पर आकर कांग्रेस का जो टैली थी वो रुक गई थी। लेकिन ये सर्वे बताता है कि अगर आज चुनाव हो जाए तो कांग्रेस पार्टी का ये जो 99 का आंकड़ा है ये बढ़कर 106 हो जाएगा। मतलब कांग्रेस पार्टी की सीटें बढ़ती दिखाई दे रही हैं और ये सीटें बीजेपी के अनुपात में ज्यादा बढ़ रही हैं। दोस्तों, इस मूड ऑफ द नेशन में बताया गया है कि कांग्रेस पार्टी की अगर आज चुनाव हो जाए तो सीटें होंगी 106, अन्य की 193 मतलब 193 और बीजेपी की 244। दोस्तों, जो 4 जून के नतीजे थे उसके हिसाब से अगर मैं बताऊं तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। 240 सीटें बीजेपी को मिली थी। तो ये सर्वे कहता है कि 244 सीटें बीजेपी की हो जाएंगी, मतलब 4 सीटें बीजेपी की मिलेंगी। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी की बात आती है तो कांग्रेस पार्टी की सीधी सीधी 7 सीटें बढ़ रही हैं। मतलब ना केवल कांग्रेस पार्टी का ग्राफ जो बढ़ने का अनुपात बताया गया है इस सर्वे के मुताबिक वो बीजेपी से ज्यादा है, बल्कि ऑलमोस्ट दुगना है। मतलब बीजेपी की 4 सीटें बढ़ रही हैं, कांग्रेस पार्टी की 7 सीटें बढ़ रही हैं। ये अपने आप में बताता है दोस्तों कि जो ग्राफ है वो ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। मतलब अगर आसान भाषा में इसको डिकोड करें इस सर्वे को तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रांड नरेंद्र मोदी जहां था वहीं है, चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान और चुनाव के नतीजों में, लेकिन ब्रांड राहुल गांधी लगातार बढ़ रहा है। कांग्रेस न केवल एक बल्कि लगभग हर राज्य में रिवाइवल की तरफ बढ़ रही है। कांग्रेस वापसी कर रही है। कांग्रेस लगातार एक मजबूत विकल्प के तौर पर उभर रही है। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है दोस्तों ब्रांड मोदी के लिए, बीजेपी के लिए, मोदी समर्थकों के लिए, क्योंकि पिछले 10 सालों में 2024 के लोकसभा चुनाव में भी यही बात बोली गई, मोदी नहीं तो कौन, मोदी नहीं तो कौन। अब ऐसा लगता है कि जनता वो जवाब दे रही है कि मोदी नहीं तो कौन, बीजेपी नहीं तो कौन। ये सब कुछ तब है दोस्तों जब लोकसभा चुनाव के नतीजों को मात्र करीब 2-2.25 महीने का ही वक्त हुआ है। ये बहुत छोटा वक्त है। मतलब 2 महीने तो कुछ भी नहीं होते हैं। 2 महीने में तो बस यही खबरें बनती हैं कि 100 दिन का एजेंडा सरकार का क्या है, सरकार ने ये एक्शन ले लिया। लेकिन आप देखिए पिछले केवल 2 महीने में कितना जबरदस्त तरीके से बदलाव आया है। ये सर्वे भी सी वोटर का ही है जिसमें ये बताया गया है कि सीटें दोनों की बढ़ रही हैं, बीजेपी की भी बढ़ रही हैं, कांग्रेस की भी बढ़ रही हैं, लेकिन बीजेपी की 4 सीटें बढ़ रही हैं, मात्र 4 सीटें, और कांग्रेस पार्टी की 7 सीटें बढ़ रही हैं। कुल जमा बात यह है दोस्तों कि ऑल ओवर इंडिया कांग्रेस एक विकल्प के तौर पर उभर रही है। कुछ राज्यों में वो गठबंधन के साथियों के पीठ पर चढ़कर बैठी हुई है जो उसके लिए जरूरी है। कुछ राज्यों में वो अपने दम पर रिवाइवल की उम्मीद तलाश रही है। अब आप ये सोचिए कि ये है लोकसभा चुनाव के 2 महीने बाद का मूड ऑफ द नेशन। अब आप इसको
आगे ले जाकर खुद सोचिए कि जब हरियाणा और जम्मू कश्मीर या महाराष्ट्र और झारखंड, इन 4 राज्यों के चुनावी नतीजे आ जाएंगे और इन नतीजों को लेकर जो सुगबुगाहट है, अगर वो सही साबित हुई तो फिर ये मूड ऑफ द नेशन कैसे बदलेगा। अब आप सोचिए दोस्तों कि सिर्फ 2 महीने में जब कांग्रेस पार्टी की 7 सीटें बढ़ सकती हैं, तो इन 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन ने अच्छा किया तो फिर मूड ऑफ द नेशन कैसे बदलेगा। यानी कि देश का मूड बदल रहा है, हर दिन बदल रहा है, हर दिन बहुत तेजी से बदल रहा है। यहां मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं उस सर्वे को भी इंक्लूड करना चाहती हूं जो कि CSDS ने किया था उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, CSDS ने ठीक लोकसभा चुनाव के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण सर्वे किया था केवल उत्तर प्रदेश में, वो उत्तर प्रदेश जहां बीजेपी की शर्मनाक हार हुई, जिसकी वजह वो आज तक नहीं तलाश पाई है। वो उत्तर प्रदेश जहां पर समाजवादी पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, मतलब अब तक का अपना बेस्ट परफॉर्म किया है समाजवादी पार्टी ने, और कांग्रेस ने यहां भी रिवाइव किया है। न केवल अमेठी रायबरेली दोनों सीटें जीती कांग्रेस पार्टी ने, बल्कि वो सीटें भी जीत ली जिसकी उम्मीद कोई भी नहीं कर रहा था। तो हर लिहाज से उत्तर प्रदेश बहुत ही निर्णायक राज्य रहा 2024 के लोकसभा चुनाव में। और लोकसभा चुनाव के बाद CSDS ने एक सर्वे किया जिसमें यह बताया गया था कि अगर लोकसभा चुनाव के बाद ये सर्वे किया गया था कि PM पद का जो सबसे पसंदीदा चेहरा है वो कौन है, तो राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को बीट कर दिया था। मतलब राहुल गांधी को ज्यादा लोगों ने पसंद किया था PM पद के तौर पर इन कंपैरिजन ऑफ, मतलब अगर आप कंपेयर किया जाए मोदी जी से। ये ठीक चुनाव के बाद का हाल मैं आपको बता रही हूँ। मतलब ठीक चुनाव के बाद आप देखिए नरेंद्र मोदी को बीट कर रहे हैं राहुल गांधी उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य में, और उसके बाद चुनाव के 2 महीने बाद कांग्रेस पार्टी की सीटें बढ़ रही हैं सीधे जाकर 7। दोस्तों, हमारे देश में चुनाव लड़ने और चुनाव जीतने के अलग अलग तरीके होते हैं और अलग अलग तरीकों से चुनाव लड़ा जाता है। जातिगत समीकरण होते हैं, मुद्दे होते हैं, लेकिन मैं मानती हूँ कि मुद्दे बदलते रहते हैं, समीकरण बदलते रहते हैं, लेकिन 2 चीज़ें हमारे देश की राजनीति में कभी नहीं बदलती। 2 चीज़ों से आप चुनाव जीत सकते हैं, एक अगर आपका संगठन मजबूत है, एक अगर आपके पास नेता है। बीजेपी के पास ये दोनों चीजें हैं। बीजेपी के पास अब भी सबसे बड़ा संगठन है और बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी का अब भी चेहरा है, और यही 2 चीजें सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती थी कांग्रेस पार्टी की, कि कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है पिछले 10 सालों में पूरी तरह से बिखर गया है। बड़े नेता पलायन कर चुके हैं बीजेपी जैसे पार्टियों में, और नेता कोई है नहीं, मतलब कोई वोट कैचर नहीं है। राहुल गांधी उतने बड़े वोट कैचर नहीं थे जितना कि गांधी परिवार को एक वक्त में माना जाता था। लेकिन अब देखिए इस मूड ऑफ द नेशन का जो सर्वे है सी वोटर का, वो ये बताता है कि इस लिहाज से भी कांग्रेस पार्टी को एक बढ़त मिली है। राहुल गांधी न केवल एक सबसे बड़े वोट कैचर के तौर पर उभर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, बल्कि कांग्रेस पार्टी का संगठन भी धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। देखिए, जब नेता तैयार होता है ना, जब नेता पर जनता विश्वास कर लेती है तो संगठन भी अपने आप तैयार हो जाता है। अब आप देखिएगा, न केवल महाराष्ट्र बल्कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी जहां पर उपचुनाव होने हैं, धीरे धीरे वो असंतुष्ट जो कहीं बीएसपी से असंतुष्ट हैं या फिर किसी दूसरी पार्टी से असंतुष्ट हैं, वो धीरे धीरे या तो कांग्रेस में घर वापसी कर लेंगे या फिर वो पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामेंगे। हालांकि मैं अब भी मानती हूं कि संगठन के स्तर पर कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़े परिवर्तन अलग अलग राज्यों में करने होंगे, लेकिन एक दुविधा जो कांग्रेस की थी कि उसके पास कोई ऐसा नेता नहीं था जिसके नाम पर वोट मिलते हों। इस बात पर तो कोई दो राय नहीं है कि वो जो दुविधा थी कांग्रेस पार्टी की काफी हद तक राहुल गांधी हल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर भी अभी रास्ता काफी लंबा है, लेकिन शुरुआती 2 महीने लोकसभा चुनाव के बाद जो ट्रेंड दिखा रहे हैं वो यही दिखा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है और बीजेपी का ग्राफ वहीं आकर रुक गया है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन। ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।